दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर पैटर्न्स, जिनको हम संख्या पैटर्न भी कहते हैं। और ये हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं ये हमने लिया है आपकी NCERT की मैथ्स की टेक्स्ट बुक के पार्ट 2 से, जो आपको मिल सकता है पेज नंबर 23 पर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है जंप 2 स्टेप्स फॉरवर्ड, 2 कदम आगे कूदो। और पहले से जो संख्याएं लिखी गई हैं वो हैं यहाँ पर 104, फिर उसके बाद 106, फिर 108। तो यानी 2 संख्याएं छोड़कर हम यहाँ पर कूद रहे हैं। तो आगे आने वाली संख्या कौन सी होगी? तो सबसे पहले हम देखते हैं ये। तो यहाँ पर नंबर लिखे हैं 1 से 104 से लेकर 114 तक। और ये जो है ऊपर ये है बुशरा, और बुशरा लगाएगी छलांग 2 कदम छोड़कर, यानी कि 2 संख्याएं छोड़कर 2 कदम आगे वो जंप करेगी और उससे हमें पता लगेगा कि अगला संख्या कौन सी होगी। तो अभी वो है 104 पर, और जब वो जंप लगाएगी तो वो पहुंची 106 पर। जैसे कि हम ऊपर लिखा हुआ भी देख सकते हैं कि अगली संख्या है 106। जब हम 2 स्टेप्स आगे बढ़ते हैं, फिर से हम 2 स्टेप्स आगे बढ़ते हैं, तो हम अगली संख्या पर पहुंचते हैं जो है 108। तो अब 108 के बाद अगली संख्या कौन सी होगी, क्या आप सोच सकते हैं? तो हमने देखा बुशरा पहुंच गई है 110 पर। तो यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं 110, क्योंकि अगली संख्या है हमारी 108 के बाद 110। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 110। इसके बाद अगला जंप देखते हैं हम, ये पहुंचा 112 पर, यानी 108 फिर 110 और अगली संख्या 2 कदम छोड़कर हमें मिलेगी 112। तो हमने 112 यहाँ पे लिख दिया। फिर हम एक और जंप हमने लगाकर देखा और उसके बाद जो संख्या मिली वो हमें मिली 114, 114। तो ये संख्याएं हमें मिली जब हम 2 कदम आगे की तरफ कूदे। तो अगर हमारे पास जैसे आगे की संख्याएं नहीं है, तो आप क्या बता सकते हैं कि अगली संख्या कौन सी होगी जिस पर बुशरा कूदेगी? वो संख्या होगी 114 के बाद 115 हम छोड़ देंगे और उसके बाद होगा 116। तो इसके बाद की संख्या होगी 116 और उसके बाद इसी तरह से अगला नंबर होगा 118, यानी 118। और उसके भी बाद हम देखेंगे अगली संख्या जो होगी 2 कदम आगे बढ़ने पर वो होगी 120, 120। और इसी तरह से हम आगे आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद अगला है, हमें कूदना है जंप 2 स्टेप्स बैकवर्ड, 2 कदम पीछे कूदो। तो अभी तो हम आगे बढ़ रहे थे, अब हम जाएंगे पीछे। तो फिर से हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पर संख्याएं लिखी गई हैं 252 से लेकर 262 तक, और बुशरा खड़ी है सबसे आखिर में, यानी 262 पर, क्योंकि अब की बार बुशरा को कूदना है पीछे, लेकिन कदम 2 ही हैं। तो पहला कदम जब हमने कुदाया बुशरा को, तो बुशरा पहुंची 260 पर, यानी 260 पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले से लिखा है 260। तो अगला अगर हम 2 कदम पीछे जाते हैं तो अगला नंबर है हमारा 258, यानी 258। इसके बाद अगर 2 कदम और कूदे जाएं तो कहाँ पे पहुंचा जाएगा? तो हम कुदा कर देखते हैं और अगला नंबर है 256। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अगर हम 258 से 2 कदम पीछे जाते हैं तो अगली संख्या हमें मिलती है, यानी पिछली संख्या जो होगी वो होगी 256। फिर एक और जंप लगाई और देखा इसके पीछे जो 2 कदम पीछे संख्या थी 256 के पीछे, वो है 254, यानी 254। उसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। फिर इसके बाद फिर से हम 2 कदम पीछे गए तो संख्या हमें मिली 252, यानी 252 संख्या हमें यहाँ पर मिली। तो हम पहुँच गए यहाँ। तो क्या आप बता सकते हैं 252 के 2 कदम पीछे और कौन सी संख्या होगी? तो जैसे कि हमने यहाँ से देखा 262 के बाद 260, फिर 258, 256, 254, 252, फिर यहाँ पर हमें मिलेगा 250, क्योंकि हम हर बार 2 कम करते जा रहे हैं। यहाँ पर 250 के बाद अगर हम फिर से 2 कम इसमें कर दें तो अगली हमें संख्या मिलेगी 248, 248। और इसी तरह से 2 कम करते हुए कदम हम आगे जा सकते हैं। इसके बाद अगला उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर है जंप 10 स्टेप्स फॉरवर्ड, 10 कदम आगे कूदो। तो अभी तक तो हम 2 कदम कूद रहे थे, लेकिन अब हमें 2 कदम की बजाय 10 कदम कूदना है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले लिखा है 110, हमें शुरू करना है 110 से।
हमने 10 कदम कूदे तो हम सीधा पहुंच गए 120 पर, और फिर से हम 10 कदम कूदे तो हम पहुंच गए सीधा 130 पर। तो अगली संख्या क्या होगी अगर हम 10 कदम कूदते हैं? तो 110, 120, 130, 140। तो अगली संख्या हमारी होगी यहाँ पर 140, 140। तो इसी तरह से 140 के बाद अगली संख्या बहुत आसान है बताना, ये है 150, 150। फिर इसके बाद में 110, 120, 130, 140, 150, 160, फिर 170, 160 के बाद 170, और इसके बाद 180, 180 यहाँ पर आ गया। फिर इसके बाद फिर से 10 हम आगे बढ़ जाएं तो अगला होगा हमारा, अगर हम 10 और इसमें ऐड कर दें तो 190, फिर से 10 इसमें ऐड कर दें तो नेक्स्ट नंबर विल बी 200। तो हम पहुंच गए 200 तक। अगर हमें और आगे बढ़ना है तो 200 के बाद फिर से शुरू हो जाएगा 210, 220, 230, 240। तो ये भी हमने पूरा कर लिया है। अब फिर से आगे बढ़ते हैं और अगला उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर फिर से है 10 स्टेप्स, लेकिन ये है बैकवर्ड, यानी जंप 10 स्टेप्स बैकवर्ड। 10 कदम पीछे कूदना है अब की बार हमें। जैसे हम 2 कदम पीछे कूदे थे और उल्टा हम चले थे, उसी तरह से हमें यहाँ पर भी 10 कदम पीछे जाना है। तो हमने शुरू करा है यहाँ पर 200 संख्या से, 200 से हमने स्टार्ट किया और हम पीछे गए तो हमें पिछला नंबर मिला 190 और उसके पीछे 180। तो अगर आप ऊपर वाली संख्या यानी यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं, हम हैं 200 संख्या पर। और इससे अगर हम 10 पीछे आए, क्योंकि हम ऊपर में तो आगे जा रहे थे, तो हमें पीछे आने पर कौन सा संख्या मिली, हमें मिली 190। यानी कि 190 जो है 190 यहाँ पर है, और इसके और पीछे जाएंगे तो हमने देखा 180 हमें यहाँ पे मिला, जो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। तो इसके और पीछे अगर हम जाएँ तो हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 170। तो यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 170। तो ऊपर का जो उदाहरण है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, उसी को हम देखकर इसको भी पूरा कर सकते हैं। अगर हम 170 से पीछे और 10 कदम पीछे जाएं तो हम पहुंचेंगे 160 पर, और 160 से और पीछे जाएंगे तो हम पहुंचेंगे 150 पर, सॉरी 150। इसके बाद में फिर पीछे और गए तो हम पहुंचे 140 पर, और इसी तरह से हम देख सकते हैं ये 200, फिर 190, 180, 170, 160, 150, 140, फिर आया 130। इसके पीछे हम जाएंगे और 10 कदम तो ये आएगा 120, और उसके भी पीछे जाएंगे तो हम पहुंचेंगे 110 पर, और इससे और 10 हम कम कर दें तो हम पहुंच जाएंगे 100 पर, और उससे कम जाएंगे तो हम पहुंचेंगे 90, 80, 70, 60, 50, और इसी तरह से हम कम कम करते करते पहुंच जाएंगे। अगला उदाहरण देखते हैं। चलिए, अगला है यहाँ पर जंप 50 स्टेप्स फॉरवर्ड, यानी 50 कदम आगे कूदो। तो पहले से यहाँ पर जो संख्या है वो है 150, फिर है 200 और फिर है 250, यानी हमें 50-50 कदम आगे बढ़ना है। तो 150 के बाद 200, फिर 250, 250 के बाद अगला 50 कदम कूदने पर हम पहुंचेंगे 300 पर, 300 पर पहुंच गए। अब 300 के बाद फिर 50 हम इसमें ऐड कर दें तो हम पहुंचेंगे 350 पर, यानी 50 का जंप जब हम लगाएंगे तो हम सीधा ही पहुंच जाएंगे 350 पर, यानी 350 पर। फिर से हमने जंप लगाया और हम पहुंच गए कहाँ पर, हम पहुंच गए 400 पर, और 400 के बाद अगला नंबर है 450, 450, जिसको हम 450 भी कहते हैं। और इसी तरह से अगला नंबर हमारा होगा 500। तो यहाँ पर हमने लगाई है छलांग 50-50 अंकों की, और इस तरह से हमने ये सारे पैटर्न्स जो थे ये पूरे कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर लिखा है कंटिन्यू द पैटर्न, इस पैटर्न को आगे बढ़ाओ। तो यहाँ पर आप देखिए, हमें ऊपर नहीं लिखा है कि हमें कितना आगे बढ़ना है कितना नहीं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पहचानना है कि आखिर हमें कितना कूदना है और कितना हमें आगे बढ़ना है। तो उसके बाद में अगर हम पहला यहाँ पर देखें तो पहले उदाहरण में यहाँ लिखा है 550,
फिर है 560, उसके बाद है 570। यानी कि हम पीछे के यहाँ के अंक तो समान है 500 500 500, लेकिन जो बदल रहे हैं वो कौन से हैं। 50 के बाद हम पहुँचे 60 पर, फिर हम पहुँचे 70 पर। तो यानी अगला नंबर कौन सा होगा, अगला नंबर होगा 580, 580। तो अगला जो नंबर है वो होगा हमारा 580। और हम यहाँ पर कितने कितने अंक कूद रहे हैं, हम यहाँ कूद रहे हैं 10-10 अंक। तो 10 अंक कूदने पर हम 570 से पहुँचे 580 पर। और इसके बाद फिर से अगर हम 10 अंक कूद जाते हैं तो हम पहुँच जाएंगे 590 पर, यानी 590 पर। फिर से हम अगर 10 कूदें तो इसमें 10 और बढ़ा देंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, हम पहुँच जाएंगे पूरे 600 पर, 600 पर हम पहुँच जाएंगे। और हमें 10-10 का ही अगर पैटर्न नंबर आगे बढ़ाना है तो 600 के बाद अगला नंबर होगा जिस पर पहुँचेंगे हम, वो होगा 610। और इसी तरह से आगे होगा 620, फिर उसके बाद होगा 630, 40, 50, इसी तरह से हम आगे तक कितना भी चाहें बढ़ सकते हैं। तो ये कर लिया है हमने फर्स्ट पूरा। अब इसके बाद अगली संख्या हम देखते हैं। तो अगली संख्या है हमारी, जो अगला एग्जाम्पल है उसमें लिखा है 780, उसके बाद है 800, फिर है 820। यानी हम हर बार 20-20 की छलांग लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हम 780 पर थे, फिर हम 800 पर पहुंचे और उसके बाद हम पहुंच गए 820 पर। तो यानी हम फिर से 20 की छलांग लगाएं तो अगला नंबर जिस पर हम पहुंचेंगे वो हमारा नंबर होगा 840, क्योंकि हमें 20-20 छोड़कर कूदना है। तो 840 के बाद फिर से हम 20 की छलांग लगाएं तो अगला नंबर हमारा होगा 840 के बाद 860, 860। और 860 के बाद नेक्स्ट नंबर हमारा कौन सा होगा, नेक्स्ट नंबर होगा 880। और 880 में अगर हम 20 और ऐड कर दे, जैसे कि हम 20 करके छोड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा नंबर होगा, ये होगा नंबर 900। तो यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे 900 तक। हम चाहें तो इसके आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम 20 इसमें और ऐड कर दें तो अगला नंबर हमारा होगा 920। तो यहाँ पर हम पहुँच गए 920 पर। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल जो है वहाँ पर देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर संख्याएं हैं 910, 920, 930। यानी कि जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल में देखा, यहाँ पर भी 900 900 तो एक जैसा है, लेकिन जो पीछे के अंक है यानी 10, 20, 30 ये बढ़ रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे संख्याएं। अगली संख्या है 940, यानी 930 के बाद आया 940, फिर आया 950। 10-10 जब हमने बढ़ा दिए उसके बाद अगला होगा 960 और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम पहुंच सकते हैं 970 पर। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर भी हम बढ़े हमेशा की तरह, यहाँ पर हम बढ़े 10-10 छोड़कर। तो जब हमने 10-10 छोड़े तो हम पहले थे 910 पर, फिर हम पहुँचे 920, 930, 940, 950, 960, 970 और हम आगे बढ़ना चाहें तो हम पहुँच सकते हैं 980 पर भी। और इसी तरह से ये पैटर्न भी आगे चलता रहेगा। अगला पैटर्न देखते हैं। इसके बाद में हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है 401, 402, 403। तो यहाँ पर तो ये सिंपल गिनती की तरह ही है। तो जैसे हम गिनती लिखते हैं उसी तरह से हम इसको आगे बढ़ाकर हर नंबर पर हमें कूदना है, हमें कोई अंक छोड़ना नहीं है। तो 401, 402, 403, इसके बाद संख्या होगी 404, फिर 405, फिर होगी 406, फिर 407 और इसी तरह से हम इसको आगे बढ़ा कर आगे तक लिख सकते हैं। आखिरी संख्या देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है 209, फिर 207, 205। हर बार हम दो कम कर रहे हैं, यानी पीछे की तरफ 2 कदम हम चल रहे हैं।
तो अगली संख्या कौन सी होगी, यानी 2 कदम पीछे जाने पर कौन सी संख्या मिलेगी, तो 209, 207, 205, इसके बाद 203, क्योंकि हमें हर बार 2 कम करने हैं। फिर अगली संख्या 2 कम करने पर हमें क्या मिलेगी, हमें मिलेगी 201। तो यानी 205 से हम पहुँचे 203 और फिर हम पहुँचे 201 पर। अब 201 में से भी अगर हम 2 और कम कर दें, तो 1 कम करेंगे तो हमें मिलेगा 200, और 200 में से भी 1 कम कर देंगे तो हमें मिलेगा 199, 199। और 199 में से भी 2 कम करने पर हमें मिलेंगे 197। और इसी तरह से हम 2 कदम पीछे जा जाके हम आगे की संख्याएं भी लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि पहली संख्या में हमने 10-10 अंक आगे कूदे, दूसरी संख्या में हम 20-20 अंक आगे कूदे, तीसरे वाले में हमने 10-10 छोड़कर फिर से कूदा, और यहाँ पर हमने एक भी अंक नहीं छोड़ा और सीधा गिनती की तरह इनको लिख दिया। यहाँ पर हम 2-2 कदम पीछे की तरफ बढ़े। तो इस तरह से जैसे हमने यहाँ पर पैटर्न पूरे किए हैं, ये सारे आपने जो देखा अभी आप चाहे तो अपने खुद के पैटर्न भी बना सकते हैं, जिसमें आप अपनी मन मर्जी से चाहे 5 की संख्या छोड़ें, चाहे 10 की छोड़ें, चाहे 20 की छोड़ें या 100 की संख्या छोड़ें। तो कोई भी पैटर्न आप बना सकते हैं और उनको पूरा भी कर सकते हैं।